बिहार में सत्ता परिवर्तन की पटकथा कई दिनों पहले ही लिखी जा चुकी थी और अब औपचारिक घोषणा भी हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके साथ ही बिहार के राजनीति में लंबे समय से चला आ रहा नीतीश युग समाप्त होने के साथ अब बिहार में राजनीतिक दशा और दिशा भी पूरी तरह बदलती नजर आएगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। दरअसल बिहार के राजनीति में पिछले 2 दशक से नीतीश कुमार सत्ता की धुरी बने थे और उनके इर्द गिर्द ही पूरी सियासत सिमटी रही। बीजेपी बैकडोर पर थी, लेकिन अब सत्ता की स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में होगी। बिहार के इतिहास में बीजेपी पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, जो नया राजनीतिक अध्याय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना से दिल्ली प्रस्थान करने के साथ ही बिहार की सियासत में अब एक न्यू पॉलिटिकल अलाइनमेंट मतलब नया राजनीतिक समीकरण बन सकता है, जिसके सियासी बिसात से जेडीयू ओझल हो सकती है। ऐसे में अब सियासी मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि सीधे तौर पर बीजेपी बनाम आरजेडी का हो सकता है। दरअसल नीतीश कुमार के चलते बिहार की राजनीति अभी तक त्रिकोणीय रही है, जो बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के बीच बटी हुई थी। नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार की राजनीतिक दिशा और दशा अपने मुताबिक तय करते रहे हैं। उन्होंने कभी भाजपा तो कभी आरजेडी के साथ हाथ मिलाकर बिहार के सत्ता की चाबी अपने पास रखी। लेकिन अब जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होने का फैसला किया, तो बिहार के राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं और न्यू पॉलिटिकल अलाइनमेंट बनेगा। बिहार में सत्ता की बागडोर बीजेपी के हाथों में आने से राजनीति के केंद्र में बीजेपी ही रहेगी। बीजेपी अब बिहार में छोटे भाई यानी जूनियर पार्टनर की भूमिका से बाहर निकलकर अब बड़े भाई के रोल में होगी। इसके चलते सियासी बिसात से तीसरे कोण यानी जेडीयू ओझल हो सकती है। बिहार की सियासत में बीजेपी सम्राट चौधरी को नया बॉस बनाया है, तो नीतीश कुमार के सीन से हटते ही विपक्षी खेमे में तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता के रूप में उभर सकते हैं। बिहार की राजनीति में वाकई एक युगांतकारी बदलाव की दिशा में बढ़ रही है। नीतीश कुमार के सीएम रहते बिहार की सियासत जेडीयू बनाम आरजेडी होती रही, लेकिन अब उनके दिल्ली जाने से जेडीयू की जगह बीजेपी ले सकती है। इस तरह बिहार में नया राजनीतिक समीकरण बन सकता है। नीतीश के बिना जेडीयू का आधार दरक सकता है, जिस पर नजर बीजेपी और आरजेडी दोनों की होगी। नीतीश कुमार भले ही 2 दशकों से बिहार की राजनीति के धुरी बने रहे हों, लेकिन उनके हटते ही सियासी मुकाबला सीधा दुध्रुवी हो जाएगा। बिहार में बड़े भाई से सियासी बॉस तक का सफर अब तक बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के पीछे रहकर राजनीति करती थी, लेकिन अब सीन बदल चुका है। जेडीयू बनाम आरजेडी की चली आ रही जंग बीजेपी बनाम आरजेडी में तब्दील हो सकती है। अब आरजेडी के निशाने पर पूरी तरह से बीजेपी होगी और बीजेपी के टारगेट पर सीधे आरजेडी। मतलब साफ है कि जेडीयू को अब अपना अस्तित्व बचाए रखना ही शायद एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बहरहाल बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनने जा रहे हैं और अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार के राजनीति में क्या बदलाव नजर आता है और जेडीयू क्या अपना अस्तित्व बनाए रख पाएगी या फिर अब बिहार में आरजेडी बनाम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही देखने को आगे मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सब कर देंगे। बहुत अच्छा रहेगा। आप भी खड़ा होइए ना।